हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। एक बार फिर आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान किसान के मौत का मामला सामने आया। जब मैंने इस मामले को लेकर मृतक परिवार के लोगों से बात करनी चाहिए तो लोगों का कहना था कि वो काफ़ी दिनों से मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी और वो काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज का बोझ था और लड़कियों की शादी भी मई के महीने में होनी थी दोनों की, जिससे उसको काफ़ी चिंताएं सता रही थी। परिवार का ये भी कहना था कि उसने कुछ साल पहले बैंक का 1 लाख लोन लिया था, जिससे ई रिक्शा खरीदा था कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा, लेकिन पत्नी की बीमारी हालत हो जाने से उसको रिक्शा भी बेचना पड़ा और कर्ज लेके और भी इलाज में पैसा लगाना पड़ा, जिससे काफ़ी परेशान रहता था और इसी के चलते उसने ये खुदकुशी का कदम उठाया है। आपके पापा कैसे ख़त्म हो गए हैं? मेरे पापा ने पहले 1 लाख रुपए लोन लिया था, उसके बाद तो लोन लेके रिक्शा ख़रीदा था और फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, रिक्शा भी बेच दिया। उसके बाद उनका मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद इलाज करवाया तो फिर वो नहीं बची और फिर इसकी वजह से मेरे पापा का दिमाग बहुत ख़राब हो गया। यही सब करके और फिर बाद में हम दोनों की शादी मेरी और रचना की बैठी थी, तो इसी वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गया। कुछ था नहीं, मम्मी के जाने का दुख और ये सारी टेंशन है और घर पे कुछ था नहीं, इसी वजह से टेंशन में आके सब कर दिया। मम्मी को क्या बीमारी थी? मम्मी को पता नहीं, अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ था और फिर अचानक से नहीं सभी जगह से हॉस्पिटल से सभी जगह जॉब हो गया। फिर ले गया तो कहते किडनी की बीमारी थी और न जाने गुर्दा उर्दा सब सड़ गल गए थे। ऐसे पहले बांदा ले गए थे, वहाँ से जॉब दिया, फिर इलाहाबाद ले गए, तो इलाहाबाद में पहले जीवन ज्योति में ले गए, फिर मंझनपुर ले गए, वहीं से ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हुई थी मम्मी? 6-7 महीना पहले। तो आपसे कुछ शेयर करते थे पापा आपके कि किस तरह की टेंशन रहती है उनको? बस यही शेयर करते कि बच्चों मम्मी के जाने के बाद वो एकदम कमज़ोर हो गए थे। उनका मतलब उनका दिमाग भी काम ना कर रहा था, कमज़ोर हो गए थे। कहते ये इतना बड़ा मतलब बोझा है जो कैसे संभालूंगा, ये सब कह रहे थे। और 2 लड़कियों की शादी कैसे करूंगा मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, खाने के लिए भी कुछ खास नहीं है और कहते सब पैसा रुपया कहाँ से आएगा। कुछ कर्ज की भी टेंशन रहती थी उनको कि कैसे भरेंगे? जो लोन लिया था कुछ उसकी टेंशन और फिर बच्चों की शादी की टेंशन, ये सब ऐसे ही था। आप लोगों की शादी भी चल गई थी? हाँ, 29 मई की। जमीन थी कुछ? हाँ, ज़मीन है कुछ, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो जब से रिक्शा बिका तो फिर कैसे आपका परिवार चलता था? और बस ऐसे ही चलता था, थोड़ा बहुत ज़मीन में होता था, थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ ऐसे ही हो जाता था, ऐसे ही देख कैसे करके चलता था। तो क्या कुछ बैंक का दबाव आ रहा था कर्ज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ ना था। कल सुबह 4 बजे निकल के गए यहाँ से, घर से, हम लोग सब सो रहे थे, हमें पता नहीं था, तो इसीलिए गए और फिर वहाँ जाके अचानक से सब कर लिया। कितना भर दिया था? यही कोई 50,000 करीब भर दिया था। अच्छा, हो गया और 1 लाख पड़ा था अभी। तो 1 लाख बैंक का पड़ा था और बाकी रिश्तेदारों का पड़ा था? हाँ, रिश्तेदारों का कुछ पड़ा था। टोटल कितना था? टोटल 1 लाख बैंक का हो गया और बुआ से 3 लाख रुपए इधर को। ये जो खत्म हुए हैं ट्रेन से, कैसे खत्म हुए? क्या अरे ट्रेन में टेंशन में जैसे गए, वहाँ अचानक ट्रेन में घुस गए। किस तरह की टेंशन रहती थी? अरे टेंशन इनकी यही रहती थी लड़कियों की, और मान लीजिए लेडीज ख़त्म हो गई वो, इसकी वजह से टेंशन आज रहे तो ख़त्म हो गए उसी में ट्रेन में कट। तो अब जो स्थिति है कैसे अब लड़कियों की शादी अरे इनको करेंगे कम से कम खाने पीने की व्यवस्था? कुछ जो है सरकार से तो मिलना चाहिए कि कम से कम लड़कियों की शादी हो जाए। दोनों लड़कियों की शादी है तो उसमें कुछ आश्रित चीज़ मिल जाए सरकार से, बस इतना चाहते हैं। और ये जो अभी कर्ज पड़ा है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, तो उसके बारे में कर्ज तो अब कौन भरेगा? अब इनके जो है नाबालिग लड़का है। तो अभी तक में कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ? कोई अधिकारी नहीं आया, जो कि आना चाहिए उनको, SDM वगैरह जिलाधिकारी को आना चाहिए। मतलब पीएम हुआ है? पोस्टमार्टम तो हो चुका है, अच्छा, वहाँ बांदा में हुआ है, कल ही वो लाश जो है वहाँ सौंप के आए हैं लोग। जो एक घटना हुई है कल ट्रेन से कटने की, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? कल तो हम वहीं पे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जो सरकारी सुविधा होगी उनको दिलाया जाए। पत्नी पहले खत्म हो गई है। हाँ हाँ।
अब फिर बताओ, ये भी हमारे साथ के जो है उठा बैठी वाला आदमी था ये। क्योंकि देखिए 2 बेटियां हैं उनकी और शादी भी तय थी बेटियों की, और यही टेंशन उनके। हाँ, ये जानकारी मिली तो भाई उसका राज करेंगे थे, कारीगरी करता था। तभी परसों बता रहा कि बच्ची की शादी हमने तय करवा दिया है। बताओ, आप बताए हैं तो बताओ, गंगा जो है इस तरह किसी कर लिए। ठीक, कल मैं जाऊँगा, जो सुविधा उसको मिलेगी हम दिला देंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।